हेलो फ्रेंड्स। और मेरा नाम है शिवंजी चौहान और हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन साइबर एजुकेशन चैनल पर अपना थर्ड वीडियो है ये मेरा, राइट। और आज स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर, राइट। तो लास्ट में आप अगर चेक करोगे तो हमने दो वीडियोस कंप्लीट किए, राइट। और ये हाफ हार्स के वीडियोस हैं जिसमें हमने पाइथन इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डेटा टाइप्स का जो कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने देखे थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को कंप्लीटली प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे भी, राइट। और आप चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है, राइट, आप लोगों को। और इसी के साथ थोड़ा सा हम चीज़ों को बना के देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा लास्ट में, वो आपको कंप्लीट करना है, राइट। चलो, तो ये हम कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, राइट। तो ऑपरेटर्स क्या है? एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यूज करना होता है, राइट। अब ऑपरेशन मेन है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना कि अगर आपको आपको ऑपरेटर नहीं आता ना, तो आप कभी भी किसी भी उसमें लॉजिक्स नहीं लगा सकते, राइट। तो ऑपरेटर मेन पार्ट होता है, राइट। तो ऑपरेटर की प्रैक्टिस भी आपको अच्छी करनी है। अब इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबर से बिटवाइज। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। इस ऑपरेटर्स में पर्टिकुलर इन ग्रुप्स में ऑपरेटर्स हैं, जैसे अर्थमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड, वही सब्ट्रैक्ट वगैरह वो सब हो गए। देन असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका हम असाइन कैसे करते हैं वैल्यू, वो सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन में कंपेयर वैल्यू करनी है, राइट, कि बड़ी है छोटी है, मतलब ग्रेटर देन वगैरह वगैरह, राइट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमें आइडेंटिफाई लाइक हम समझेंगे इज इज नॉट, वो हम आगे समझेंगे, राइट। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और इन नॉट होता है। बिटवाइस ऑपरेटर में आपका बाइनरी चलता है कंप्लीटली, राइट। तो चीजों को देखते हैं प्रैक्टिकली, राइट। देखिए, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा आता है हमारा? प्लस, राइट, मतलब एडिशन, राइट, ऐड। तो ऐड हम करते कैसे हैं? फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ हमें दो वेरिएबल लेने हैं। मान लो कि हमने लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, राइट। अब मान लो हमने c वेरिएबल लिया और हमने a प्लस b कर दिया, राइट। प्रिंट करा दिया c को, राइट। तो ये क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा एडिशन, राइट, ऐड ऑपरेटर। तो इसमें हमें किसी भी दो या तीन या चार, कोई कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, उनको ऐड करने के लिए हम ऐड ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। तो हम आइडियली अपना ओपन कर लेते हैं, ओके। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है कि सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस, राइट। तो सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर होता है, इसमें हमें ये सारे नॉर्मल मैथ्स के ऑपरेटर होते हैं, राइट। जैसे ए में वैल्यू 10 ले लो और आप बी में आपने वैल्यू ले ली 5, राइट। और 5 वैल्यू को आपने ए माइनस बी कर दिया, राइट। और प्रिंट किया सी को। तो ए में से वैल्यू माइनस बी की, मतलब 5 की वैल्यू माइनस होगी, तो क्या बचेगा? 5, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा लास्ट में, राइट। फिर सेकंड ऑपरेटर हमारा हो गया इसमें डिवाइड, मान लो, ठीक है। अब डिवाइड ऑपरेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। डिवाइड ऑपरेटर में आपको करना क्या है? डिवाइड करना है ना। तो जैसे हमें किसी भी कॉन्सेप्ट नंबर का डिवाइड करना है, लाइक हमने बी में 2 ले लिया और 2 का डिवाइड करेंगे, जैसे सी में ए डिवाइड बाई बी। तो यहाँ क्या होगा? प्रिंट करते हैं सी को, डिवाइड हो जाएगा, है ना। और ये मैं सारे आपको क्लियर चला के दिखाऊंगा, राइट। एंड देन फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप ये वाला साइन यूज करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप सेम ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लो एंड बी इज इक्वल टू 2 ले लो, एंड सी में आपने ए मल्टीप्लाई बाय
बी कर लिया, राइट, और प्रिंट सी को कर दिया, इजी। तो आप ये भी कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद आपके पास आता है ऑपरेटर मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस करता क्या है, रिमाइंडर वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने वैल्यू ली है 3 का, आप बी में आपने लिया है 2, राइट। अब 2 का डिवाइड होगा 3 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे 1 आएगा तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू ए मॉडुलस बाई बी। तो ये आपको C की वैल्यू अगर आप प्रिंट करोगे तो ये आपको आंसर 1 दे देगा, राइट। अब आपके पास आता है फ्लोर। फ्लोर करता क्या है, फ्लोर ऑपरेटर, ये समझ लो कि जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड में क्या आता है, पॉइंट में वैल्यू आती है, राइट। डिवाइड करते हो, डिवाइड में क्या आता है, पॉइंट में वैल्यू आती है। अब पॉइंट की जो वैल्यू है, राइट, वो ये क्या करता है, जो आप पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं दिखाता। कॉन्सेप्ट समझना, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं दिखाता। जैसे कि आपने b इज इक्वल टू 2 है, ये एक्यूरेट वैल्यू आपको शो कराता है। देन आपने a फ्लोर बाय b किया, देन आपने प्रिंट किया c को, देन ये आपको फ्लोर की वैल्यू शो कराएगा। मतलब लाइक इसमें जो भी आपका वैल्यू बन रहा होगा उसकी पॉइंट की वैल्यू जो बात की है वो नहीं दिखाता, स्टार्टिंग की वैल्यू आपको शो करा देगा। चलो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देन एक ये हमारे पास लास्ट और बच रहा है, ये है एक्सपोनेंटेशन, मतलब पावर। जब हम डबल पावर यूज करते हैं तो ये पावर का है। देन यहाँ पर हमने बोला a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, राइट। और c में, एक सेकेंड, c वेरिएबल में a पावर बाय 2, राइट। एंड हमें c को क्या करना है, प्रिंट करना है, ओके। तो ये जो आंसर देगा वो आपके पावर के हिसाब से देगा। चलो, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं आपके इसमें, राइट। तो ये मैं आपको सारे चला के दिखाता हूँ A to Z, राइट। तो फर्स्ट, हाँ, पाइथन में थोड़ा सा ये देख लेना कि ये इधर उधर ना हो जाए, इंडेंटेशन एरर आ जाता है, बट अभी तो नहीं। बट हाँ, इफ एल्स जब हम पढ़ेंगे आएगा जरूर। एक फाइल सेव किए, एनजे नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं, देन रन किया तो ये 20 प्लस हो गया, राइट, प्लस हो गया। हमने सी को प्लस किया, प्लस हो गया, राइट। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे ये नहीं करना है, ये कमेंट है, हैशटैग कमेंट करता है, राइट। अब मुझे ये नहीं करना है तो आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, स्टोर नहीं करना है तो ये वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू कहीं स्टोर नहीं होगी। पहले ये वैल्यू सी में स्टोर हो रही थी, अब ये स्टोर नहीं होगी, राइट, बट आंसर आपका सेम रहेगा 20। और ये ऐसा सभी पर आप कर सकते हो डायरेक्ट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। देन इसके बाद आपका माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर वैल्यू 5 कर देते हैं। चलो फटाफट, यहाँ पर b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू a माइनस b, राइट। और यहाँ पर हमने किसको प्रिंट कराना है, c को। रन किया, चेक किया, 5 आंसर आ गया, ग्रेट। चलो डन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड करने पर क्या आएगा, चेक करते हैं, 2.0। देन डिवाइड में हमेशा पॉइंट में वैल्यू आती है, याद रखना, राइट। तो डिवाइड हो गया एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो 50, करेक्ट। एंड फ्लोर करते हैं, फ्लोर में क्या होगा, थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पर 5 लूंगा और यहाँ 2 लूंगा, क्योंकि फ्लोर का आपको समझ में नहीं आएगा। अब पॉइंट में वैल्यू आएंगी, देखो, अगर इसका आप नॉर्मल एक्यूरेट 2 दिखा रहा है, अगर ये केवल डिवाइड होता, केवल डिवाइड होता तो ये आपको वैल्यू दिखा रहा है 2.5। अगर आपने फ्लोर कर दिया तो ये पॉइंट और 5 वैल्यू, 0.5 हटा दिया, इसमें 2 दिखा दिया, एक्यूरेट वैल्यू आगे की, राइट। देन इसके बाद है पावर एक्सपोनेंटेशन एंड रन किया 25, राइट, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। ये इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट पर क्या होगा
कि पर्टिकुलर अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसे दिखाना है जैसे आउटपुट इज, तो स्ट्रिंग को भी लगा सकते हो एंड कॉन्केनेट यहाँ पर आप कॉमा कर दोगे तो ये आपका सेम आंसर दिखा देगा, आउटपुट इज 25, राइट? क्लियर? देन इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे, जैसे मुझे मान लो प्लस करना है, राइट? हमने प्लस का बनाया था, अब मैं चाहता हूं कि प्लस में क्या है कि 5 + 2 = 7, ऐसा आंसर देखना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको ए की वैल्यू दिखानी है कॉमा, फिर आपको प्लस आप स्ट्रिंग में दिखा दो, राइट? और कॉमा, फिर आपने बी की वैल्यू दिखानी है, राइट? एंड देन फिर आपको इक्वल टू दिखा दो, राइट? एंड डन। और इसका आप आंसर देखेंगे, देन 5 + 2 = 7। ये आप सभी में कर सकते हो। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसका कोई मीन्स नहीं है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना, ये जो भी डबल कोट्स में आता है वो स्ट्रिंग में ही प्रिंट होता है, राइट? तो ये मत समझना प्लस यहाँ भी हो रहा है या क्या कुछ और, राइट? तो ये आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो सभी में आपको ये चेक करना है, राइट? दोनों पार्ट आपको कैसे लिखना है और कैसे सारे आउटपुट कराने हैं, राइट? देन चलो नेक्स्ट ऑपरेटर पे ध्यान देते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूँ, ये लाइनिंग हो गई, राइट? ओके, देन असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम डायरेक्ट बहुत काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, और इसको समझने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, राइट? वेरिएबल बनाते हैं तो हम इक्वल टू यूज करते हैं। इक्वल टू में क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे हम बोलते हैं a = 2, राइट? तो 2 क्या है, असाइन ही तो होता है a में, राइट? तो फर्स्ट ऑपरेटर इसका इक्वल टू ही है, राइट? ये असाइन ही कराता है वैल्यूज को, राइट? तो आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल में लिख देता हूँ, आगे समझना चीजों को। एग्जांपल में एंड यहाँ पर लिखा 2 = a = 2, सॉरी, राइट? तो ये 2 जो है वो आपका a में असाइन हो गया, राइट? नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आता है प्लस इक्वल टू, राइट? प्लस इक्वल टू में क्या है, कॉन्सेप्ट समझना कि हम जब कोई भी वैल्यू स्टोर करा रहे थे तो हमें यहाँ पर थर्ड वेरिएबल यूज कर रहे थे। कॉन्सेप्ट समझना, जब हम वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में प्लस करा के स्टोर करानी थी तो हमें थर्ड वेरिएबल यूज करना था, बट अब मुझे कुछ अलग करना है। मैंने कहा कि a+ = b। अब इसमें क्या होगा कि b में ओवरराइट नहीं होगी वैल्यू, प्लस होके b में सेव हो जाए, स्टोर हो जाएगी, राइट? 5 + 2 मतलब 7 जो है वो आपकी a वेरिएबल में इसमें आपके स्टोर हो जाएगी। जब भी आप a वेरिएबल को आप चेक करोगे तो ये आपको आउटपुट 7 दिखाएगा, राइट? कैसे हुआ ये, अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझोगे, जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कराता हूं। जैसे a = 2 लिखा, ये क्या है, इसका असाइन हो गया, चलो ये तो हमने फर्स्ट ऑपरेटर समझ लिया। अब हम c में a और प्लस b लिखते थे, इसमें जो प्लस होके ये c में असाइन होता था, राइट? और हम प्रिंट c को करते थे, राइट? यही तो कॉन्सेप्ट है। बट हमें करना क्या है, हमने क्या किया, हमने लिखा a = 5, b = 2 और लिखा a + = b। अगर मैं केवल इक्वल टू लगा देता तो ये स्टोर हो जाता, ओवरराइट हो जाता, राइट? तो यहां पर हमने किया प्रिंट a, तो ये क्या हुआ, प्लस होके वैल्यू a में स्टोर हुई, राइट? तो a में पहले कितना था 5 और प्लस होके 2 और आ गया और ये a में ही स्टोर हो गया 7, राइट? क्लियर? तो यहां पर हमने इस ऑपरेटर की मदद से हमने तीसरे वेरिएबल नहीं लिया, आराम से हो गया, राइट? क्लियर? देन नेक्स्ट ऑपरेटर वही सेम, इसमें हमारा क्या रहेगा, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के सारे आप यूज कर लो, बस वही काम है, सबका सेम है, स्टोर कराना काम, मतलब आपका सब वही रहेगा, स्टोर कराना बस, राइट? तो ये आपका मैं सारे वेरिएबल लिख दिए हैं।
और इसमें थोड़े से बिटवाइज के भी होते हैं, बिटवाइज पढ़ेंगे, वो भी स्टोर कराना ही होता है, तो आप इजीली उस चीज को समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको लिख देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि ए में हमने 10 लिया था और बी में हमने 20 लिया था, राइट। और हमने लिखा a प्लस इज इक्वल टू बी और प्रिंट कराया था हमने a को, राइट। ऐसे ही सेम आप इन सभी में कर सकते हो। क्लियर? माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वगैरह वगैरह सभी, राइट। क्लियर? देन नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा आता है? अगर चीजें समझ में नहीं आए, अगर कुछ ऐसा इश्यू आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग दूसरा एक और सीरीज है हमारी पाइथन की, उसमें आपको ये पर्टिकुलर आपको समझा दूंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम समझते हैं कि ये किसी ना किसी वैल्यू को कंपेयर करेगा, राइट। दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, ये हमारा थर्ड ऑपरेटर है, राइट। अब ये कंपेयर करेगा, तो जैसे मान लो कि मेरे पास a है, a में 10 है, ठीक है, और b में हमारे पास 20 है, तो ये इनमें कंपैरिजन करेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, पहले हमें वो समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑपरेटर है इक्वल टू, फिर देन है नॉट इक्वल टू, फिर हमारे पास ऑपरेटर है इसका ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन इज इक्वल टू। अब ये क्या करता है, ये समझ लीजिए कि अगर आपके a की वैल्यू 10 है, राइट, मान लो आपके a की वैल्यू जो है वो 10 है, राइट। तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी आपकी 10 है, राइट। ये वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वल चेक कराने के लिए यूज होता है। अगर दोनों वेरिएबल में वैल्यू इक्वल है, मतलब बराबर है, a में 10 है और b में 10 है, दोनों वेरिएबल में वैल्यू इक्वल्स है, तो ये आपको ट्रू देता है, तो ये आपको ट्रू देगा, राइट। वरना ये आपको फॉल्स देगा। ये मैं आपको कमेंट की तरह बता देता हूं। अगर यहां पर a इक्वल टू बी करते हो आप, तो ये आपको ट्रू वैल्यू दिखाएगा, आंसर जो है आउटपुट ट्रू दिखाएगा। बुलियन में आंसर आता है, राइट। ये आप इफ एल्स में काफी यूज करोगे, आगे हम काफी इसके प्रोग्राम्स वगैरह बनाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू अलग है, मान लो 1 है, 11 है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका आंसर आएगा फॉल्स, राइट। इतना क्लियर है? तो यहां पर हमने ट्रू इक्वल पर आता है, राइट। अब इसका ही सेम अपोजिट है यहां पर हमारे पास नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू करता क्या है, जैसे आपके पास वैल्यू है a में 10 और b में अगर मान लो 10 ही है, राइट, b वेरिएबल में भी 10 ही है, आप प्रिंट करते हो, आपने लिखा नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, राइट। आपने लिखा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये बोला नहीं इक्वल होना चाहिए ना। तो इसमें ए अगर 10 है और बी भी 10 है, तो ये क्या देगा आपको? फॉल्स। अगर यहां पर कोई भी वेरिएबल में, यहां कॉन्सेप्ट समझना, अगर यहां पर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू चेंज है, मतलब ए में 15 है, बी में 10 है, तो ये आपको आंसर देगा ट्रू, राइट। क्लियर? तो ये दोनों ऑपरेटर समझ में आए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली भी चीजें समझते हैं, लाइक मैं लिख ही लेता हूँ, राइट। जैसे मान लो कि यही हमारे वेरिएबल है हमारे पास, और हमने लिखा a इज इक्वल टू बी, राइट। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखिए, राइट। अगर मैं इधर नॉट इक्वल टू लगाता तो ये बराबर नहीं है, ग्रेट है, तो ये आंसर ट्रू आता, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, फिर से बताता हूं। जैसे a इज इक्वल टू मेरा 10 है और b इज इक्वल टू मेरा 10 है, राइट।
तो फर्स्ट मैं ऑपरेटर यूज करूंगा इक्वल टू, ये दोनों वेरिएबल्स की इक्वल वैल्यू चेक करता है। अगर इक्वल है तो ये ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। इसी का अपोजिट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अगर वैल्यू इक्वल है तो ये फॉल्स देता है, वरना ये ट्रू देता है। राइट, क्लियर किया? ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेटर हम समझते हैं अभी हमारा ये वाला, हाँ, ग्रेटर देन। अब मुझे किसी भी वेरिएबल की ग्रेटर वैल्यू चेक करानी है। लाइक हमने बोला कि ए मेरा 15 है, 10 है सॉरी, और बी हमारा 2 है। राइट, अब हमने बोला कि प्रिंट करो यार इसको और यहां पर चेक करो कि ए बड़ा है कि नहीं। तो हमने बोला ए ग्रेटर देन बी। राइट, तो ये बड़ा है ए, क्लियर, तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। राइट, अगर ए छोटा होता तो ये आउटपुट आपको देता फॉल्स। कंपेयर कर रहा है ना। चलो यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। आइडियली ओपन करते हैं। मान लो हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू हमने लिखा 2। राइट, और हमने लिखा a ग्रेटर देन b। राइट, रन किया और ये देखो ट्रू। राइट, तो ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि a बड़ा है। मान लो अगर b 20 होता तो ये आपको क्या दिखाता? फॉल्स दिखाता। राइट, देन नेक्स्ट है आपका लेस देन इज इक्वल टू। लेस देन इज इक्वल टू में क्या होता है? सॉरी, लेस देन में क्या है आपका कि a है, a में वेरिएबल लिखा है 10, b है, b में लिखा है 2। मान लो तो ये क्या कर रहा है ये, अब जब हम आप बोलोगे कि a लेस देन b, क्या a छोटा है b से? नहीं है। अगर छोटा होता तो ये आपको क्या देता? छोटा होता तो ये आपको ट्रू देता, वरना अभी ये क्या देगा? फॉल्स देगा इस कंडीशन में। तो मान लो अगर मेरा वैल्यू है 20 और ए क्या है 10, ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो ये आपको आंसर क्या देगा? ट्रू। क्लियर? यहां पर समझ लेते हैं एक बार। एक सेकेंड। तो यहां पर हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 25। प्रिंट किया a लेस देन इज इक्वल टू b, a लेस देन इज इक्वल टू b। रन किया, ट्रू, क्योंकि a छोटा है। राइट, क्लियर? चलो नेक्स्ट। ओह, एक और कॉन्सेप्ट रह गया था आपका। जैसे मान लो कि a में आपके पास 10 है, b में आपके पास 10 है, और आपने प्रिंट किया वैल्यू और आपने बोला a लेस देन b। तो यहां क्या आएगा? यहां कॉन्सेप्ट सोचना थोड़ी, मतलब 1 सेकंड, आप 2 सेकंड थोड़ा सा सोचो कि a में भी 10 है और b में भी 10 है, आपने बोला a लेस देन 10, तो a छोटा तो नहीं। राइट, तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझना, ये वैल्यू इक्वल है और हम चेक कर रहे हैं लेस देन, तो ये लेस देन नहीं है, तो इसीलिए आंसर अभी भी ये क्या आएगा? फॉल्स। देखो, फॉल्स। समझ में आया? तो इस ऑपरेटर, ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास और ऑपरेटर हैं। जैसे मान लो लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या देखता है? या छोटी हो या बराबर हो वैल्यू, या एक ही वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, तो ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू है। और सेम इसी पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलता है, या बड़ी हो या बराबर हो, तो भी ये आपको ट्रू देगा। क्लियर? तो ये हमारे दोनों ऑपरेटर आपको क्लियर। यहां पर मैं ट्रू की कंडीशन दोनों की सेम ही रहेगी। अगर मैं 10 लिखता हूं और यहाँ पर बी में इज इक्वल टू 10 लिखता हूं, राइट, और यहां पर हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट में लिखा हमने ए लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, तो भी ये आपको क्या दिखाएगा? ट्रू।
और सेम लेस देन इज इक्वल टू के लिए भी राइट, सेम लेस देन इज इक्वल टू के लिए भी चेक करते हैं हम, बताता हूं मैं आपको, वही है सेम कॉन्सेप्ट, a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 20, और आपने कहा यहाँ पर प्रिंट a लेस देन इज इक्वल टू b, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा, राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये आप एक बार इसको चेक करना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, राइट, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा टफ ऑपरेटर नहीं है ना, क्योंकि ये सब चीजें ग्रेटर देन लेस देन ये हम काफी स्कूल्स में मैथ्स में लगाते हुए आ रहे हैं, राइट। चलो अब हमारे पास ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये दो कंडीशंस को आपस में चेक कराता है, मींस दोनों कंडीशंस को चेक कराता है। लाइक आप समझ लो, ये मैं बता देता हूं कि आपके पास इसमें तीन ऑपरेटर होते हैं, जैसे आपने बोला फर्स्ट ऑपरेटर है आपका एंड, इसमें और ऑपरेटर है आपका, देन नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका नॉट, राइट। तो यहां पर फर्स्ट ऑपरेटर है आपका एंड, तो एंड में क्या होता है, यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, ये दो कंडीशंस को चेक कराता है, दो वैल्यूज को नहीं, यहां दो कंडीशंस को चेक होंगे। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन आंसर ये आपको दिखाएगा ट्रू, राइट, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। मेन कॉन्सेप्ट कैसे ये लगेगा, कैसे यूज करेंगे यहां पर ये समझते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, 10 बहुत हो रहा है ना, b इज इक्वल टू 20। अब आप यहां पर कंडीशन लगाते हो प्रिंट, प्रिंट में आपने लिखा a लेस देन इज इक्वल टू b, ये एंड, अब दो कंडीशन, एंड बोलने से जैसे हम एंड बोलते हैं ना, एंड ये हो जाए, तो एंड बोलने से क्या हो रहा है, दो कंडीशंस है ना, एंड ये, तो हमने बोला एंड b इज इक्वल टू ए, तो ये क्या है कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, ए छोटा है बी से, राइट, और बी इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहां पर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी ये आपको ट्रू देगा, वरना ये आपको फॉल्स बताएगा। चेक करते हैं एक बार, समझते हैं चीजों को। जैसे कि हम अपना आइडियली ओपन करते हैं, देन यहाँ प्रिंट, एक सेकेंड, राइट, रन किया, रन किया, देखो फॉल्स दिखा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये ट्रू दिखाएगा कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर बोला a लेस देन इज इक्वल टू b, और यहाँ पर मैं एक और कंडीशन बोल सकता हूँ a ग्रेटर देन 5, राइट, 5 मैंने डायरेक्ट इंटीजर दे दिया, राइट, तो a 5 से बड़ा है और b से छोटा है, राइट। तो यहाँ पर जब आप रन करोगे तो ये आपको देगा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है, राइट। तो मैं आपको यहां पर दोनों कंडीशंस का बता रहा हूं, राइट। तो यहां पर जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू, एंड, समझ में आया ये एंड का। एंड जैसे मान लो कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, राइट, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने यूजर नेम दिया, राइट, तो यूजर नेम इज इक्वल टू बोल दो एडमिन होना चाहिए, और एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ये होना चाहिए। तो वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, वही यूजर नेम वही पासवर्ड होगा, तही लॉगिन दिखाएगा। तो ये सब चीजें हम इफ और एल्स में समझेंगे जब हम कंडीशंस थोड़ा सा लगाना सीखेंगे, राइट। चलो, राइट, तो यहां पर हम और ऑपरेटर समझते हैं। जैसे मान लो यही कॉन्सेप्ट मैं इसका कंप्लीट कॉपी पेस्ट करता हूं और यहां पर आपको समझाता हूं, क्योंकि और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, राइट। तो यहां पर मान लो कि आपने
और में क्या है, एंड की जगह पे बस और करना है। और क्या बोलता है, इफ एनी, ये रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन आर ट्रू। मान लो कि आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू दिखाएगा, और दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी ये आपको ट्रू दिखाएगा। तो ये मान लो ये आप, इसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू थी, तो यहां पर ये इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और यहां पर मान लो हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू। अब ये फॉल्स कब आएगा, जब दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स होंगी, तब ये आंसर फॉल्स दिखाएगा, राइट। तो यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं, जैसे यहां पर हमने और करा, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू दिखाया। मान लो कि यहाँ पर हमने बोल दिया इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मान लो कि एक कंडीशन ट्रू थी तब भी ट्रू दिखा दिया। मान लो यहाँ पर भी मैं इज इक्वल टू लगा, अब दोनों कंडीशन क्या है, गलत है। अब ये क्या मुझे दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। समझ में आया। तो जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तब ये मुझे क्या करेगा, फॉल्स दिखाएगा। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है देन ये मुझे ट्रू दिखा देगा। समझ में आया आंसर इसका, राइट। देन नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है नॉट। नॉट क्या करता है, इफ आंसर ट्रू देन ये आपको फॉल्स दिखाएगा, एंड आंसर इज फॉल्स देन ये आपको ट्रू दिखाएगा। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे आपने a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, तो a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू 5 दो है, ठीक है। मान लो आप अभी इसका आंसर क्या आ रहा था, चेक करते हैं, फॉल्स, राइट। अब यहां पर हमने लगाया नॉट। नॉट थोड़ा सा इन्हीं एंड और उसके साथ लगा लगा लिया जाता है, राइट। तो ये हमने इसका सिंटेक्स कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा ट्रू, राइट। अगर यहां मान लो एक कंडीशन अगर करेक्ट है, लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या दिखाता, ट्रू। और है ना, कंफ्यूज मत होना, अभी ये मुझे ट्रू दिखाता, तो फिर ऑन और नॉट के साथ ये मुझे दिखाएगा फॉल्स। क्लियर, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ। देन इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ध्यान से इसको देख लेना है ना, और का ये यहां पर आएगा फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें समझ लेना कि ये इसका है, ये इसका है ना, ताकि आप इसको चेक कर पाओ प्रैक्टिकल में, ठीक है, चीजों को। इसीलिए मैं सारे ये प्रोग्राम जिसमें नोट पैड में लिख रहा हूँ आप प्रैक्टिकल कर पाओ, राइट। ये देखो, राइट। और अगर आपको ये भी चाहिए टीएक्सटी तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, राइट। चलो नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है, अभी मैं आप इस ये ऑपरेटर आपको थोड़ा सा अभी चीजों को थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑपरेटर ऑब्जेक्ट में वर्क करता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट में बताऊंगा क्या होता है। अभी आपको ये कैसा लगेगा, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जैसा, राइट। तो ये चीजें समझेंगे हम, राइट। तो ये मान लो मैं इसको बताता हूं आपको, चलो समझते हैं। जैसे ये हमारा फिफ्थ है ऑपरेटर, फिफ्थ, ओके, राइट। तो यहां पर हमारा एक ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट, राइट, इज और इज नॉट। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, अगर दोनों, इज कब यूज होता है, अगर ए इज बी, हम ऐसे यूज करते हैं, राइट। अगर ए और बी सेम ऑब्जेक्ट में है, सेम ऑब्जेक्ट में है, तो ये आपको क्या दिखाएगा, ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहां मैं लिख देता हूं, रिटर्न्स ट्रू if both variables are the same object,
सेम ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सेम ऑब्जेक्ट कैसे, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ, है ना, यहाँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टफ नहीं है बट इजी सा भी है। जैसे आपने ए में लिखा 10, बी में लिखा आपने 10, प्रिंट किया ए इज बी, तो ये अभी दोनों दोनों की सेम वैल्यू है, तो ये आपको दिखाएगा ट्रू, राइट। इज नॉट करने पर ये आपको दिखाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे हम कि ये सेम वैल्यू, ये इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू हो गया, नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आगे क्लासेस में क्लियर कराऊंगा। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट चेक करता है कि जब भी आपकी कोई वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, मान लो, ठीक है, इस किसी लोकेशन पे, ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पहले मैं दिखाता हूं, अगर वो सेम है, राइट। तो जैसे आप उसको चेक कैसे करोगे, आईडी फंक्शन से, तो आप लिखोगे आईडी, बिल्ट इन फंक्शन है ए, आईडी का चेक करोगे और बी का चेक करते हैं, प्रिंट आईडी बी, आईडी, एक सेकेंड, आईडी अब लिखा बी, राइट। चलो देखते हैं। तो देखो दोनों के जो ऑब्जेक्ट है वो देखो नंबर दोनों के सेम होंगे, राइट, इसीलिए ये आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, राइट। क्लियर, दोनों के ऊपर नीचे देखो आप सेम है, राइट। अगर आप कोई भी नंबर जो है वो आपका चेंज हो जाता है तो ये आपको देखो फॉल्स दिखाता है। देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। क्या होता है, मान लो कि आपका, जैसे आपका शहर है मान लो दिल्ली, आपने लिखा दिल्ली, राइट। तो बहुत से एम्प्लॉय जो होंगे वो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, ए बी, मान लो ए बी, ए जो वेरिएबल है वो आपके एम्प्लॉय है, तो वो उनका सारा दिल्ली का डेटा कहाँ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट में। अब एक ऑब्जेक्ट में ये डेटा सेव हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली की वजह से, ना कि ये ए और बी की वजह से, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट में हो गया, इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट हम चेक करते हैं, ए इज बी, राइट। मतलब आपने मुंबई होगा तो मुंबई का अलग ऑब्जेक्ट में होगा, राइट। क्लियर। चलो इसी का सेम उल्टा है आपका इज नॉट। अगर अलग ऑब्जेक्ट में तो ये आपको ट्रू दिखाएगा, वरना फॉल्स दिखाएगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट में तो फॉल्स दिखाता है, राइट, तो ये ट्रू दिखा रहा है। क्लियर। तो ये आपका फ्रॉम था, ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये वाला इज नॉट। ओके, चलो ये मैं पीछे प्रिंट, राइट, तो आपका इज नॉट हो गया। चलो अब नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर समझने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझना कि मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, दो होता है, जैसे इन और नॉट इन, राइट। तो ये किसी भी वेरिएबल में चेक करने के लिए, जैसे कोई वेरिएबल में है या नहीं कोई भी डेटा, तो लाइक आपने कहा कि इसमें लिखा है ए में स्ट्रिंग आई लव माय कंट्री, मान लो, ठीक है। अब यहां पर आपने लिखा प्रिंट ए या इन, ऐसे लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। पहले आपको यहां पर इस की तरह नहीं चलेगा, इसमें आपको चेक करना है, तो आप यहां लिखोगे कि माई इन ए, क्या है, तो ये अगर है माई तो ये आपको ट्रू दिखाएगा। क्लियर। अगर बाय चांस आपने एक और इसमें लगा दिया, ये पूरा वर्ड भी चेक कर लेता है, जैसे आपने लिखा लव इन ए है, राइट, ट्रू। अगर आपने इसमें स्पेलिंग और थोड़ी बढ़ा दी तो यहां पर ये आपको फॉल्स दिखा देगा क्योंकि ये नहीं है, राइट। तो यहां पर याद रखना। और यहां पर आपने एक कैरेक्टर भी चेक करना है तो ये आपको बताएगा है ट्रू, राइट। क्लियर। अब सेम इसमें इसका उल्टा है नॉट इन, मतलब अगर एल है तो ये बताएगा फॉल्स, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है और ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है।
थोड़ा सा इसको ट्राई करना, और मैं इसके और भी काफी प्रोग्राम हम अभी इफ एल्स में देखेंगे। ये तो एक हमारा समझ लो कि एक इंट्रो है ऑपरेटर्स का, राइट। आप चीजों को समझोगे, आगे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चीजों को और इजीली देखेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझा। अब यहाँ पर हमारा आता है बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर को करने के लिए और समझने के लिए आपके पास होना चाहिए बाइनरी नंबर्स का नॉलेज, कि आप उसको चेंज कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैं ट्रिक से इजीली आपको समझाऊंगा कि होगा कैसे। तो आपको क्या करना है, सभी को ये 128, 64, 32, 16, 8 और 4, 2, 1 ये टेबल बना लेनी है। हो जाएगा। इस टेबल के बाद आपके पास मान लो कि कोई नंबर है 5, राइट। 5 को आपको 0 1 में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो आप कैसे देखोगे, इस साइड से देखोगे। तो यहाँ देखो आपको 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 8 बड़ा है, 4 है कम है, ठीक है, हमने यहाँ बंद कर लिया 0। अब ये बताओ 4 + 2 करेंगे तो ये क्या होगा, 6 होगा, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। और फिर है हमारा, इसलिए छोड़ने की जगह पर हम कर देंगे 1 0 सॉरी। अब ये हमारा क्या है 1, 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसीलिए इधर 5। तो 5 का हमारा क्या बन रहा है, 0 1 0 बाइनरी नंबर। समझ में आया। तो पहले इस पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मान लो आपने बोला 16, तो 16 का तो आपको देखोगे 16 है, आपने कहा 0 0 0 0 0, सभी में 0 कर देना पीछे वाले में। अब आप कहोगे ये तो इजी हो गया। तो प्रैक्टिस में हमेशा ये वाले नंबर नहीं लेना है। लाइक 9 हुआ, अब 9 चेक करने जाओगे इधर से तो आपके 9 का क्या होगा, 8 के नीचे 1 0 0 1, तो 9 का क्या आएगा आंसर, 1 0 0 1, राइट। इस साइड से चेक करना है। आपने कहा 63, तो आप 32 को चेक करोगे, फिर इसको फिर ऐड करना है नंबर्स को, चेक कर लोगे, इजी हो जाएगा। क्लियर। चलो, अब इस ऑपरेटर को करने से पहले मैं आपको एक और फंक्शनलिटी बता देता हूं। आपके सिस्टम में क्या है, आप कैलकुलेटर सीएलसी मतलब कैलकुलेटर ओपन करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, स्टैंडर्ड, राइट, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, आप इस पे क्लिक करो एंड देन प्रोग्रामर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे कन्वर्जन वैसे ही दिखा देता है जैसे हमने 5 का निकाला था। देखो 5 का बता रहा है 1 0 1, मतलब 0 पहले लगा, कोई मीन्स नहीं, 1 का मीन्स होता है, राइट। क्लियर, समझ में आया। तो ये बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्स नंबर, चारों का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली करके दिखाता है, राइट। चलो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे बिटवाइस ऑपरेटर का। लास्ट है ऑपरेटर हमारा बिटवाइस, राइट। तो ये हमारा 6th ऑपरेटर हो गया, राइट। ये हमारा 7th ऑपरेटर हो गया बिटवाइस। ये थोड़ा सा सभी को टफ लगता है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे इजी ऑपरेटर यही है, राइट। कैसे, यहाँ पर चीजें समझते हैं। पहला ऑपरेटर इसमें होता है एंड। अब एंड अपना वाला नहीं समझना, ये बाइनरी वाला एंड है, बिटवाइस वाला, इसमें साइन है, राइट। फिर है और में इसमें केवल एक पाइप है, ये मैं यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ, ये क्या है, ये एंड है, ये और है, और ये आपका जोर है, राइट। और यहाँ पर जोर, और एक और ये आता है ये वाला ऑपरेटर, आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ ये आ गया, राइट। इसको टेनरी भी बोलता है, राइट। और ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट। देख लेना लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, आई थिंक मैं जिस लेवल से बैठा हूँ। चलो, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये करते क्या है, कैसे वर्क करेंगे, ये कोई बूलियन में वैल्यू आंसर नहीं देते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इजी करना, हो जाएगा। टेबल बना के रख लेना है, नहीं बनानी तो यहाँ नंबर ले लेना है। चलो, इसका प्रोग्राम मैं एंड का पहले समझाऊंगा, राइट। तो एंड में मान लो कि हमने वैल्यू ली है a = 10,
और b इज इक्वल टू हमने लिया है मान लो 5। क्लियर? b में हमने लिया 5। अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे, आप कैसे करोगे, a एंड b, इस पे दे दे थोड़ा ताकि आपको दिखे, a एंड b, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट जब देखोगे ना बूलियन में तो आएगा नहीं, राइट? तो यहां पर पहले समझते हैं। तो यहां पर हमने लिखा a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, और प्रिंट किया हमने, बोला a एंड b, और रन किया तो इसका आंसर आया 0। अब 0 आंसर क्यों आया? अगर मान लो यहां पर आपने लिखा 8, तो ये इसका आंसर आता 8, है ना? या फिर यहां पर लिखा होता आपका 14, तो इसका आंसर आता 10। तो ये हो कैसे रहा है, पहले हमें ये समझना है ना, हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर याद रखना कि पहले आप इनका क्या करो, बाइनरी नंबर निकालो। तो ये देखो, पहले मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो हमें 10 का नंबर निकालना है, मतलब ए का, नहीं? तो 10 का 8 1 0 1 0, तो 10 का क्या हो गया, 1 0 1 0, राइट? अब हमें 12 का निकालना है, तो 12 में हम गए, यहाँ पर हमने कहा 12 है, नहीं है, तो हमने कहा 1 1, यही हुआ, और 12 के लिए एक और 1, नहीं, ये तो हो गया ना। 8 12 हो गया, अच्छा 14 है, सॉरी, तो यहाँ पर 0 14 है, सॉरी, राइट? तो यहाँ पर आपका ये आ गया 1 1 1 0, तो b इज इक्वल टू 1 1 1 0, राइट? अब और एंड ऑपरेटर, सॉरी, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों के विड्स में सेम वंस होंगे, सेम प्लेस पर वंस होंगे, उसको ये ऐड कर देगा। तो एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है जिसमें 1 1 सेम प्लेस पर ऊपर नीचे है, मतलब ये और ये। तो यहां पर आपको 8 और 2 प्लस करोगे तो आंसर आएगा 10। क्लियर? इसीलिए आपको आंसर 10 दिखा रहा है। तो यहां पर एंड करता क्या है कि सेम प्लेस पर 1 1 को ऐड कर देता है। सेम प्लेस पर अगर 1 1 है तो उसकी वैल्यू को उठा लेगा, राइट? क्लियर? चलो, तो यहां पर ये आपका आंसर 10 के यहाँ 14 किया, और यहाँ पर आंसर आया 10। तो यहाँ पर कैसे आया, तो यहाँ पर चीजें समझाता हूँ आपको, और ये कमेंट की तरह लिख के। यहाँ पर हमारा क्या बना था 10 का, 8 के नीचे 0 और 2 और 0, राइट? और यहाँ इसका क्या बना था, 8 4 2 0, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 1 ये है ना, ये सेम प्लेस पे थे, मान लो ये 1 1 जो है वो सेम प्लेस पे थे, तो ये, हाँ, अब ठीक है, हाँ, राइट? तो ये 1 1 और ये 1 1, राइट? ये 1 1 और ये 1 1, इसकी प्लेस थी आपकी 2, इसकी प्लेस थी 8, तो दोनों को ऐड करके इसने आंसर दे दिया 10। तो यहाँ ये क्या करता है, 1 1 को चेक करता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पर होगा 1, इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको, वंस वंस है तो ये उस प्लेस को चेक कर लेगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ पाओ आप, राइट? अब और का कंडीशन क्या आती है, और की कंडीशन अगर इसमें आप और लगाते हो, एंड में दोनों कंडीशन वो होनी चाहिए 1, तो यहाँ पर आप कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, जब आप और वाला पाइप लगाते हो यहाँ पर और चेक करते हो तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है 14। तो यहाँ पर क्या बोलता है, और सॉरी, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू, ए का क्या बन रहा था हमारा 1 0 1 0, बी का क्या बन रहा था 1 1 1 0, राइट? और क्या कहता है कि भाई कहीं भी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो,
चाहे ये हो, वन कहीं भी हो उठा लो, मतलब प्रिंट करा लो। तो यहाँ पर 8 4 2 1 ये वैल्यू थी, तो इसको इसने 8 + 4 + 2, तो ये आंसर आ गया आपका 14, राइट। मतलब 1 1 हो तब भी ये क्या करेगा, वैल्यू उठा लेगा, या 0 1 हो तब भी वैल्यू उठा लेगा, या ऊपर 0 हो नीचे 1 हो तब भी, और 1 1 हो तब भी ये उठा लेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, राइट। तो और का कॉन्सेप्ट में इसका आंसर आएगा 14, राइट। इसका आंसर आएगा 14, क्योंकि ये सारे जो वंस हैं 1 1 0 1 और 1 1 इन सभी की वैल्यू उठाता है, राइट। अब आता है जोर। जोर को समझने के लिए यहाँ पर आइडियली बंद हो जाएगा, वही 8 इज इक्वल ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू किया हमने 14, प्रिंट किया हमने किसको, ए जोर बी, राइट। थोड़ा सा आई थिंक लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, देखना चाहिए। ए जोर बी। अब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको समझ में अलग से आएगा। इसका आंसर आ रहा है 4। इसका कैसे आया 4? अब यहाँ फिर से मैं समझाता हूँ। जोर क्या करता है, जब भी आपका ये निकला 101, हाँ ये था, बी का था 10, सॉरी बी का था 1110, तो ये क्या करता है जोर, जो जोर मैं यहां पर बता देता हूं, अगर 0 1 है तो ये लेगा, या 1 0 है, एक 1 होना चाहिए, डबल 1 का नहीं लेता ये। तो इसने यहां पर हमारे इस प्लेस पर इसको एक मिला, और इस प्लेस का नंबर ऊपर बनता है 4, और यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इसका आंसर आया 4। मतलब या फिर 0 ऊपर हो या नीचे हो ऐसे उठा के लेता है। समझ में आया? ये 1 1 वाली पोजीशंस को नहीं लेता, ये रॉन्ग है इसके लिए, ये नहीं लेता। क्लियर? समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट। डन, एक सेकेंड, डन। तो यहां पर आंसर आएगा 4। इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना वरना समझ में नहीं आएगा, राइट। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा, इस ऑपरेटर को मैं बाद में कराऊंगा, ये मुझे नहीं गंदा, मुझे गंदा लगता है, थोड़ा सा करा देंगे जेट, राइट। इसमें कुछ नहीं, माइनस की वैल्यू प्लस में दिखाएगा, प्लस की वैल्यू माइनस में दिखाएगा, एक वंस बढ़ा देता है, वंस छोटा कर देता है, राइट। चलो, ये आया लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, अब ये किसी पर दो ऑपरेटर्स पर नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको एक ही ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने A10 लिया और बोला प्रिंट, हमने बोला ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो ये इसकी बिट्स को 2 बार शिफ्ट कर देगा, और क्या आंसर बनेगा देखते हैं। जैसे कि आपने कहा ए और आपने प्रिंट किया, आपने बोला यहाँ पर ए शिफ्ट 2, राइट, रन किया, तो ये देखिए आंसर आया 40। और अगर 1 शिफ्ट करते तो ये क्या आता आंसर 20। अब आप कहोगे कैसे आया, समझाओ। तो यहाँ पर समझते हैं इन चीजों को। यहाँ पर हमने लिखा ए, इसका पहले मैं एक वो बना लेता हूँ टेबल, 128 64 32 और 16 8 4 2 1, राइट। तो यहाँ पर 10 का बन रहा था ये 0 1 0, तो हमने यहाँ पर 2 शिफ्ट किया, मतलब 2 वैल्यू यहाँ से इधर कर दी, मतलब हमने 2 बार 2 इधर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये 2 बार इधर आएगा, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, देखिए ये 2 बार इधर आने से इसका नीचे में लिख देता हूँ, तो ये यहाँ आ गया 32 के नीचे 1 0 1 0, और ये दोनों से छोड़ दी, 2 और 1 छोड़ दी, तो यहाँ पर 32 नंबर आ गया, और इस 1 के नीचे 8 आ गया, तो पहले वाले का 2 शिफ्ट करने पर आंसर आया था 40। 1 शिफ्ट करने पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझना,
1 शिफ्ट करने पर ये एक आगे बढ़ेगा, तो 16 पे आ जाएगा 1 और 8 पे हो जाएगा 0। मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। 4 पे हो जाएगा यहाँ पर 1 और इस पे हो जाएगा 0 2 पर, ठीक है, और एक शिफ्ट हो ही जाएगा, एक शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर 16 + 4 20 आंसर आ गया। राइट, क्लियर, ये शिफ्ट का फंडा है। चलो, अब इसमें है राइट शिफ्ट, तो वो इस साइड शिफ्ट करेगा। ये आपका रहेगा कि आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है और चला के देखना है। राइट, चलो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो ये हमारा शिफ्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। राइट, क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ ये, अच्छा वो लिखा था, इसमें बस शिफ्ट इधर हो जाएंगे और ये बन हो गया। राइट, तो इसको आपको चेक करना है। राइट, तो ये हमने आज कंप्लीट पढ़ा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ टेनरी में क्या होगा, वरना आप बोलोगे समझ में आया। चलो, तो यहाँ पर जैसे 10 है प्लस का, तो ये प्रिंट करोगे आप, इसमें बनाओगे, ये कर दोगे, तो ये 1a, तो ये आपको आंसर दिखाएगा -11, एक बढ़ा देगा और माइनस में दिखाएगा।